जय माता दी। भक्तों, आज मैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है उनके बारे में बता रही हूँ। ब्रह्मचारी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन परिश्रम किया। इसी कारण से उन्हें ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी के नाम से जाना जाता है। आज जरूर करें माँ ब्रह्मचारी की कथा का पाठ, इससे मिलेगा माँ का अपार आशीर्वाद। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का तात्पर्य तपस्या से। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का पालन करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जय की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। अब मैं आपको ब्रह्मचारिणी की कथा बता रही हूँ। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी हिमालय के राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। नारद जी के मार्गदर्शन से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाने लगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल का सेवन किया और फिर 100 वर्षों तक केवल भूमि पर रहकर शाकाहार आहार लिया। कुछ समय तक उन्होंने कठोर उपवास रखा और खुले आसमान के नीचे वर्षा धूप की कठिनाइयों को सहन किया। 3000 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बिलपत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बिलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनियों ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्वितीय पुण्य कार्य माना और उसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल आप ही कर सकी। आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या समाप्त कर घर लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को स्थिर रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जीवन की कठिन समय में अगर आप सहज रहेंगे तो आपको आगे चलकर सफलता जरूर मिलेगी। जय माता दी। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप तप, त्याग, वैराग्य और संयम के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है, जिससे भक्तों को जीवन में सफलता और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। और इस कथा को पढ़ने या सुनने से अपार शक्ति प्रदान होती है। जय माता दी।